हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, साइंस की क्लास लेकर आता हूं रोज़ की तरह। एक बार फिर से आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विश्वसनीय प्लेटफॉर्म नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो जल्दी से आ जाइए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फिर बाद में मत कहना कि सर क्लास नहीं हो पाई, है ना। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में कितने कक्षक होते हैं। मानव शरीर में कितने कक्षक होते हैं, कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। कमेंट करिए। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव हृदय में चार कक्षक होते हैं, चार ऑर्बिट चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए प्लास्टिक, बी कांच, सी लकड़ी, डी धातु। जैव अपघट्य पदार्थ बताना है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। कमेंट करिए और बताइए। बहुत अच्छे। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लकड़ी हो जाएगा जैव अपघट्य पदार्थ, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बल का एसआई मात्रक बताना है, ये आप लोगों को कहीं बार आ चुका है, जल्दी से बताएं। ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी ओम। बल का एसआई मात्रक बताना है। तो प्यार साथियों, जो सबसे ट्रेंडिंग में बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बहुत बढ़िया, जो बल का मात्रक है वो है न्यूटन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य बताना है, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों शाबाश, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ऑक्सीजन ले जाना, बी संक्रमक से रक्षा करना, डी सी हो जाएगा रक्त जमाना, डी हो जाएगा पाचन। शायद ही मैंने क्वेश्चन आपको करा भी दिया है, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त। रक्त में WBC का कार्य होता है भाई, संक्रमण से रक्षा करना। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे भाई। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, जल्दी से कमेंट करिए। ए मेंटल, बी कोर, सी क्रस्ट, डी मैग्मा। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सी हो जाएगी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे बाहरी परत हो जाएगी क्रस्ट। क्या हो जाएगा भाई, सबसे बाहरी परत हो जाएगी क्रस्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुना ए समय, बी दूरी, सी द्रव्यमान, डी वेग। कार्य बराबर बल गुना क्या होता है वो आप लोगों को बताना है भाई। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश,
कार्य बराबर हो जाएगा दूरी, कार्य बराबर हो जाएगी बल गुना दूरी। तो यदि बात करें, फॉर्मूला लिख देता हूँ, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। विस्थापन और दूरी में दोनों में अंतर है। विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट जो है सदिश राशि होती है, और भाई ये होती है अदिश राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करिए। एरिक्टस, बी स्कर्वी, सी बेरीबेरी, डी एनीमिया। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताना है आप लोगों को, कमेंट करिए। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? कल भी ये क्वेश्चन लिया गया था। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 24 दिन, 30 दिन, 365 दिन या 100 दिन? कमेंट करिए भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, आंसर हो जाएगा 365 दिन में। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी यकृत, सी त्वचा, डी फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। कई बार आ चुका है, जल्दी से बताए भाई, और मैंने भी करा दिया है। तो ध्वनि, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निर्वात में नहीं चल सकते। डी 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 डी, लाइन लग चुकी है, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इंसुलिन किस रोग से संबंधित है? इंसुलिन किस रोग से संबंधित है, कमेंट करिए। ए मधुमेह, बी एजा, सी मलेरिया, डी टाइफाइड। इंसुलिन जो है किस रोग से संबंधित है, कमेंट करिए। शाबी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे। तो इंसुलिन जो है मधुमेह से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? मधुमेह से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। विद्युत धारा की इकाई क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? ए 8 मिनट, बी 5 मिनट, सी 10 मिनट, डी 1 घंटा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ पृथ्वी से सूर्य तक आने में 8 मिनट का समय लगता है, बहुत बढ़िया। जो साथी जो भाई बहन हमारे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? ए हीलियम, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो अक्रिय गैस आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हीलियम जो है एक प्रकार की अक्रिय गैस है, क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा, डी यकृत। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाता है?
आपके शरीर में, मानव जो शरीर है उसमें रक्त का शुद्धिकरण जो किया जाता है कौन सा अंग करता है, वो आप लोगों को बताना है। कमेंट करिए भाई। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, गुर्दा। राइट, बहुत बढ़िया। अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गुर्दा हो जाएगा। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? कमेंट करिए। ए जल, बी कांच, सी वायु, डी निर्वात। प्रकाश की गति किस में सबसे अधिक होती है वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, निर्वात। निर्वात हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? जल्दी से कमेंट करिए। अब तक की ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी नहीं आया जो उनसे मैंने ना कराया हूँ। ठीक है, सब कराए हुए हैं, जल्दी से बताइए। AO2, BO3, सी हो जाएगा CO2, डी हो जाएगा N2। कौन ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। O3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी यकृत, डी अग्नाशय। कमेंट करिए भाई। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, यकृत। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विद्युत विभव का एसआई मात्रक। तो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है। ए वोल्ट, पी ओम, सी एम्पियर, डी जूल। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग साइड में, इस साइड में आपको तीन डॉट दिखाई देंगे। तीन डॉट दिखाई देंगे, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो इस पर वॉइस, वीडियो क्लियरिटी और स्पीड का भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसकी 2 गुना, 1.5 गुना या कम गुना भी कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ समय समाप्त। विद्युत विभव की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी वोल्ट। क्या हो जाएगी भाई? वोल्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, H2O, SO4। पानी का रासायनिक सूत्र बताना है। बहुत हलवा प्रश्न है। यदि इसका आंसर सब किसी ने भी नहीं दिया तो ये मान लो भाई आप लोग नहीं जानते फिर। ठीक है, तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, H2O। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मेंडल, मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? कमेंट करिए। ए जीव विज्ञान का, बी अनुवांशिकी का, सी परिस्थितिकी का, डी कोशिका विज्ञान का। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेंडल जो है किसका जनक है? अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जो इस प्रकार से है। ए हृदय, बी अस्थिमज्जा, सी यकृत, डी गुर्दा। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों आरबीसी की फुल फॉर्म भी आप लोग बताएं। बिल्कुल, तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश। तो मानव शरीर में आरबीसी जो बनता है वो अस्थि मज्जा में बनता है भाई। कहाँ पर बनता है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? मानव शरीर में परावर्तन का नियम किससे, सॉरी माफी चाहता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ यार मैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे संबंधित है, ये पूछा गया क्वेश्चन। और मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, बस कुछ भी।
है ना। तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के लिए नियम के लिए किससे संबंधित है? ए कोण, बी दाब, सी ताप, डी द्रव्यमान। तो प्यारे साथियों, जल्दी से प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे संबंधित है आप लोगों को बताना है। तो उस समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश का परावर्तन नियम जो है किससे संबंधित है? कोण से संबंधित है। ठीक है, कोण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टा स्वाद देता है, या कौन सा स्वाद में खट्टा होता है? कौन सा अम्ल है जो स्वाद में खट्टा होता है? कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए NaCl, बी HCl, सी NaOH, डी KOH। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन भी लेते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट करें। यदि आप लोग लाइव कमेंट नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो स्वाद में कौन सा अम्ल है जो खट्टा होता है? कमेंट करिए। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, HCl। HCl जो है स्वाद में खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? कल मैंने पूछा था पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो प्यारे साथियों, आज पूछा गया है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी क्लोरोफिल, डी रुद्र रंध्र। कमेंट करिए। तो पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। धातुओं में विद्युत चालकता का क्या कारण है? धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है वो कमेंट करिए। धातुओं में विद्युत चालकता का कारण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में चालकता का कारण है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इसलिए वह चालकता का गुण रखता है अपने अंदर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। सेरिब्रम, बी हो जाएगा सेरिबेलम, डी हो जाएगा मेंडुला, सी हो जाएगा पोन्स। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताना है आप लोगों को। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए जो इस प्रकार से हैं। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना, बस आप लोगों को बताना है, दूरी, त्वरण, समय, वेग। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। बल बराबर, तो प्यारे साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, त्वरण, क्योंकि बल बराबर आपने पढ़ा होगा F बराबर m में। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सक्लेरेशन, तो मास तो हो जाएगा m और एक्सक्लेरेशन हो जाएगा a और F हो जाएगा फोर्स। राइट, बहुत अच्छे। त्वरण जो है कैसी क्वांटिटी है आप लोगों को बताना है। त्वरण जो है कैसी राशि है? दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो आप लोगों को बताना है त्वरण कैसी राशि है, अदिश या सदिश। कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? ए HCl, बी NaOH, सी H2SO4, डी हो जाएगा HNO3। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? कमेंट करिए। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश,
NaOH है, एक प्रकार का क्षार है। क्षार किसे कहते हैं? क्षार कैसा होता है टेस्ट में? यदि बात करें अम्ल की, तो अम्ल तो होता है टेस्ट में खट्टा, ठीक है। और यदि बात करें क्षार की, तो क्षार होता है कड़वा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग किसके कारण होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग किसके कारण होता है? ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी कैरोटीन, डी माइटोकॉन्ड्रिया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है भाई। पर क्या है? प्रकाश संश्लेषण में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है? शायद मैंने कल भी बताया था, पर उसमें जो है अलग से पूछा गया, तो उसमें अलग स्ट्रक्चर थी, अलग वो मतलब कि ऑप्शन थे। ए गोला, बी चपटा, सी दीर्घवृत्ताकार, डी घनाकार। पृथ्वी का आकार बताना है। जितने भी साथी, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ पृथ्वी का आकार होता है दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, अभी मैंने बताया ऊपर। ध्वनि की चाल ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। कल लिया था, कल परसों, है ना। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वो तो प्रकाश की चाल थी। तो प्यार साथियों, आज का ध्वनि की चाल है, तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठोस। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सभी को पता है, जिसने साइंस की क्लास ली हुई है। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिक्टस, बेरीबेरी, एनीमिया। कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? उभयचर किसे कहते हैं, पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, ठीक है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, सांप, मेंढक, छिपकली, कबूतर। तो प्यार साथियों, उभयचर उसको कहते हैं जो मतलब कि पृथ्वी और जल दोनों में रह सकता हो, ठीक है। जो पृथ्वी और जल दोनों में रह सकता है, ऐसा कौन सा है इसमें से ऑप्शन जो दोनों में रह सकता हो? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेंढक, ठीक है। मेंढक एक उभयचर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? कई बार मैं ले चुका हूँ पे ऑप्शनल में भी, और भाई पेपर में भी कई बार आ चुका है। न्यूटन के कितने नियम थे, पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे भाई गति से संबंधित? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे, वो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तीन नियम दिए थे, जो तीन दे रहे हैं वो सही हो जाता है। एक गुरुत्वाकर्षण, बी क्रिया प्रतिक्रिया, सी जड़त्व, डी त्वरण। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन। जितना फोर्स हम जो है किसी चीज पर लगाएंगे, तो वह चीज भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाएगी। उसी उसी को हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। CO2 का उपयोग किस में किया जाता है? CO2 का उपयोग किस में किया जाता है? अग्निशामक में, दवा में, उर्वरक में या साबुन में? जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। CO2 का उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, राइट। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है
तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, होली का त्यौहार जो है जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अब जब फ्री हो गए होंगे तो क्लास जल्दी से आ जाए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। तो क्या कहता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, बी 7, सी 7 से कम, डी 14। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 7 से कम। 7 से कम होता है, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पौधों में श्वसन किस समय होता है? पौधों में श्वसन किस समय होता है? दिन में, रात में, केवल प्रकाश में, या दिन और रात दोनों में? कमेंट करिए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पौधों में श्वसन जो है दिन और रात दोनों में होता है। क्या होता है? दिन और रात दोनों में होता है भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण बना रहता है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल किस कारण बना रहता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चुंबकत्व, बी गुरुत्वाकर्षण, सी घूर्णन, डी ताप। कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत अच्छे। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल बना रहता है वो किसके कारण बना रहता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। बहुत बढ़िया, जो बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या हो जाता है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, पाचन, ऑक्सीजन ले जाना, रक्षा या रक्त जमाना। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। तो सब बात, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है भाई, रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 150 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्य ताप पर बताना है रक्त का क्वथनांक कितना होता है सामान्य ताप पर। कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे, तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सामान्य ताप दाब पर रक्त का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इसी के साथ, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी शनि। शाबाश, कमेंट करिए और बताइए। बहुत अच्छे, इसी के साथ समय समाप्त। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कमेंट करिए।
कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। कमेंट करिए। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, नाभिक। ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कार्य की इकाई बतानी है। कार्य की इकाई क्या है, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी पास्कल। वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, लाइन लग चुकी है। गुड इवनिंग भाई सभी बच्चे। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। तो प्यार साथियों, कार्य की यूनिट हो जाएगी, इकाई हो जाएगी जूल। क्या हो जाएगी, जूल। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रिक्टस, स्कर्वी, बेरीबेरी, एनीमिया। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रिक्टस, स्कर्वी, बेरीबेरी, एनीमिया। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिक्टस, जो हड्डियों को कमजोर बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, ये आप लोगों को बताना है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, स्थिर। कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ध्वनि तरंगे जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे है। क्या हो जाएगी, अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विद्युत प्रतिरोध की इकाई बतानी है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ए ओम, बी वोल्ट, सी जूल, डी एम्पियर। कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। ओम का नोटेशन है कुछ इस प्रकार का, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या क्लोरोफिल। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। कमेंट करिए। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आने से पहले उसका आंसर हो जाएगा रंध्र। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है। राइट। बहुत अच्छे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ध्रुव तारा, बी सूर्य, सी साइरस, डी चंद्रमा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है तारा हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के नजदीक तारा हो जाएगा सूर्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कई बार आ चुका है भाई। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गैसों का दाब किसके कारण होता है? गैसों का दाब किसके कारण होता है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों ताप, आयतन, अणुओं में की टक्कर या द्रव्यमान। तो समय समाप्त। गैसों का दाब किसके कारण होता है? तो प्यारे साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अणुओं की टक्कर के। अणुओं की टक्कर से गैस का दाब होता है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सोडियम किस प्रकार की धातु है? सोडियम किस प्रकार की धातु है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। क्षारीय धातु, संक्रमण धातु, अकेरिय या अधातु। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो समय समाप्त। सोडियम धातु है क्या, कैसी धातु है भाई? क्षारीय धातु है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 23, बी 40, सी 44, डी 48। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है 40 होती है भाई। कितनी होती है भाई? 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रकाश का अपवर्तन किससे संबंधित है या किस में होता है, आप लोगों को बताना है। प्रकाश का अपवर्तन किस में होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। दर्पण, निर्वात, माध्यम परिवर्तन, अंधकार। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है भाई? माध्यम में परिवर्तन के कारण। क्योंकि माध्यम जब अलग अलग होगा तभी आपको प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए सोना, बी लोहा, सी हीरा, डी तांबा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हीरा हो जाएगा। कार्बन का अपरूपक भी पूछा जाता है भाई। कार्बन का अपरूपक कौन कौन है वो भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो कार्बन का अपरूपक है हीरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? ए कोशिका, बी धमनी, सी शिरा, डी माधवनी। तो समय समाप्त। इसी के साथ मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है हमारी हो जाएगी भाई माधवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? ताप का एसआई मात्रक बताना है।
ताप का SI मात्रक क्या है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या जूल? तो प्यारे साथियों, ताप का SI मात्रक क्या हो जाएगा? समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, केल्विन। तो केल्विन हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? कमेंट करिए। समय की, दूरी की, वेग की, द्रव्यमान की? तो समय समाप्त। इसी के साथ प्रकाश वर्ष जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है भाई प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हरित ग्रह प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्यार साथियों, हरित प्रभाव से क्या प्रभाव बढ़ता है? वर्षा, तापमान, दाब या पवन? तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ हरित ग्रह प्रभाव से क्या बढ़ता है? तो प्यार साथियों, तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? तापमान बढ़ता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? ए हड्डी, बी दांत का एनिमल, सी नखून, डी त्वचा? तो समय समाप्त। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग हो जाएगा भाई दांत का एनिमल। दांत का एनिमल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित, प्रतिकर्षित, स्थिर या घूल जाते हैं? तो प्यारे साथियों, शाबाश। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। पास्चर, लैंड स्टीनर, न्यूटन या डार्विन? तो प्यारे साथियों, शाबाश। रक्त समूह की खोज करने वाले थे भाई लैंड स्टीनर। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल शाबाश। लैंड स्टीनर हो जाएगा। रक्त के समूह की खोज करने वाले थे लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? रंगीन, पीला, हला या नीला या लाल? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करिए भाई। अगला आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीला और हरा क्लोरीन गैस का रंग होता है, पीला और हरा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? चार वैज्ञानिकों के नाम नीचे दिए गए। आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, टेस्ला? तो प्यार साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। जब समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन की खोज करने वाले कौन थे? न्यूटन ने कौन सी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के में मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो प्यारे साथियों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? कमेंट करें और बताइए। तो शाबाश। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यदि विटामिन की बात करें, कौन सा विटामिन जो है अ, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो वो बताइए। और
किसकी भूमिका होती है? प्लेटलेट्स की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? कमेंट करिए। ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी तांबा, डी रबड़। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऊष्मा का सुचालक है भाई तांबा। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक जो है तांबा है भाई। कॉपर, कॉपर का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ए त्वरण, बी जड़त्व, सी क्रिया प्रतिक्रिया, डी गुरुत्वाकर्षण। कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जड़त्व। ठीक है भाई, जड़त्व हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए एनीमिया, बी स्कर्वी, सी रेक्टस, डी बेरीबेरी। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जल का रासायनिक संगठन क्या है? जल का रासायनिक संगठन क्या है? 1.1 या 2.1 या 1.2 या 3.1। कमेंट करें। बिल्कुल शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। रासायनिक, जल का रासायनिक संगठन क्या है? तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 2.1। क्योंकि H2O होता है, तो इसका अनुपात होता है 2.1। राइट, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जो इस प्रकार से साथियों: जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, जड़। तो आंसर आपकी समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रंध्र। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किसके कारण होता है? रंध्र के कारण होता है, रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ध्वनि की चाल किसमें सबसे कम है? ध्वनि की चाल किसमें सबसे कम है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि की चाल जो है गैस में सबसे कम है। सबसे अधिक किस में है वो भी आप लोग बताएं। गैस में सबसे कम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अमीबा किस प्रकार की जीव है? अमीबा किस प्रकार का जीव है? बहुकोशीय, एक कोशीय, पादप या कवक। कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, एक कोशीय है। अमीबा जो है किस एक कोशीय जीव है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। जल्दी से बताइए, फटाक से क्या हो जाएगा भाई? I = Q/T। तो प्यार साथियों, कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, पर ये इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका नया जो ट्रेंडिंग यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है भाई, क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला जो दे रहे हैं वो सही हो जाएगा। सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है?
तो प्यार साथियों सी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य का मुख्य तत्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? रक्त का लाल भाग क्या कहलाता है? कमेंट करें। ए प्लाज्मा, बी सीरम, सी हीमोग्लोबिन, डी लसिका। शाबाश। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट करिए और बताइए। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का लाल भाग या तरल भाग, सॉरी माफी चाहता हूँ, लाल भाग नहीं है तरल भाग है, तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। कितने परसेंट पानी होता है प्लाज्मा में, वो आप लोग बताएंगे भाई। प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होती है? मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होती है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। कितने जोड़े पसलियां होती है भाई? शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। इसी के साथ आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातुओं को पतली तार में धातुओं को पतली तार में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? धातुओं को पतली तार में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, आघातवर्धीनता, तन्यता, कठोरता, लचीलापन। शाबाश। धातुओं को पतले तार में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। धातु को तार में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तन्यता। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। कमेंट करें और बताइए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। क्लोरोफिल में ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे सही हो जाता है, मैग्नीशियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कमेंट करिए। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी मंगल, बी सी बुध, डी शनि। चार ऑप्शन आपके नीचे दी गए हैं साथियों, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बताइए, जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है बुध। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बल का एसआई मात्रक बताइए। बल का एसआई मात्रक बताइए। ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बिल्कुल, बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए, मानव शरीर में श्वसन क्रिया किस भंग अंग में होती है? एक बार फिर से माफी चाहता हूं यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो। मानव शरीर में श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? कमेंट करिए। हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे। श्वसन बताना है किस अंग में होता है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, फेफड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेफड़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया क्या बनाता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया क्या बनाता है? ए गैस, बी लवण और जल, सी अम्ल, डी धातु।
जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल और लवण। जल और लवण, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए हर्ट्ज, बी डेसिबल, सी जूल, डी न्यूटन। कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल। ध्वनि की इकाई जो है तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? ए स्तनधारी, बी सरीसृप, सी उभयचर, डी पक्षी। जल्दी से बताएं, मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, पक्षी। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उभयचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मेंढक जो है उभयचर है भाई, उभयचर प्राणी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, जल, वायु, कांच, निर्वात। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है भाई? निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम। चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से है साथियों, रेटिनोल, एस्कार्बिकमल, टैकोफेरोल, डी हो जाएगा थायमीन। तो प्यारे साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, तो बताइए जल्दी से। शाबाश, बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला से बी वाला सही हो जाएगा, एस्कार्बिकमल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कार्बिकमल। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कोशिका, बी सीरा, सी ध्वनि, डी फुसफुस, सी ध्वनि। मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि है महाध्वनि। महाध्वनि मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करें भाई, कई बार, अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है। जल का पीएच मान कितना होता है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। कमेंट करें भाई। तो जल का पीएच मान कितना होता है? शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 7। जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मानव शरीर में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव शरीर में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए श्वसन, बी पाचन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी वाष्पोत्सर्जन। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव शरीर में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कह सॉरी पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई? पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाई प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? माफी चाहता हूँ मैं, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, मुंह से निकल गई भाई, तो इसके लिए सॉरी। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों,
विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है भी सही हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध की यूनिट हो जाएगी ओम। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? चार ऑप्शन इस प्रकार से है। ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी त्वचा। कौन सा अंग है मानव शरीर का जो रक्त को शुद्ध करता है? शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुर्दा। मानव शरीर का गुर्दा एक ऐसा भाग है जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता है या शुद्ध रक्त करता है में बदलता है। ठीक है, गुर्दा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? चार गैसों के नाम नीचे दिए गए। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस पथ में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस पथ में करती है? ए गोल, बी दीर्घवृत्ताकार, सी त्रिकोणीय, डी चतुर्भुज। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार में करती है भाई, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? कमेंट करिए। ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी स्थिर। कमेंट करिए। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? कमेंट करिए। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्वनि जो है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग है भाई? अनुदैर्ध्य तरंग है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोशिका की शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाभिक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जल्दी से बताइए भाई। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 28, 30, 32, 34। धरती का सबसे हलवा प्रश्न है, मैंने भी कई बार करा दिया। जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 32 होता है। कितने होते हैं? 32। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक आने में, प्रकाश आने में कितना समय लगता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 8 मिनट, 20 सेकंड, 5 मिनट, या फिर 10 मिनट, या 1 मिनट। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो प्यारे साथियों, शाबाश। सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 8 मिनट 20 सेकंड का समय सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी तटस्थ, डी लवणीय। कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्षारीय।
धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी पास्चर, सी लैंडस्टीनर, डी डार्विन। शाबाश, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी बुध। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। शाबाश, वेरी गुड, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है भाई चंद्रमा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करिए। ए रिक्टस, बी स्कर्वी, सी रतुंदी, डी एनीमिया। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रतुंदी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? बल, ऊर्जा, शक्ति, दाब। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ठीक है, शक्ति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है? गैस का आयतन किससे प्रभावित होता है? ए ताप, बी दाब, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो समय समाप्त। गैस का दाब दोनों से प्रभावित होता है, ताप और दाब। गैस गैस का दाब, गैसों का आयतन गैसों का आयतन किससे प्रभावित होता है? दोनों से, ताप और दाब दोनों से। गैसों का आयतन किससे प्रभावित होता है? तो ताप और दाब दोनों से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत बतानी है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए कोर, सी बी मेंटल, डी क्रस्ट, डी मैग्मा। बाहरी परत का नाम बताना है, कमेंट करिए। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है भाई क्रस्ट। सबसे बाहरी परत है क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत हो जाएगी क्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी पेनियल, डी एड्रिनल। एड्रिनल। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि बतानी है, कमेंट करिए। बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पेनियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? चार विटामिन दिए गए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। यदि आप लोगों को मालूम है तो जल्दी से बताइए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, विटामिन बी। विटामिन बी के साथ साथ दूसरा विटामिन और है जो पानी में घुलनशील है। कितने विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील है? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ए अपोलो, बी स्पुतनिक 1, सी आर्यभट्ट, डी इनसैट।
एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं? कई बार पेपर में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, CO2, N2O, SO2, NO2। कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हो। N2O को लाफिंग गैस कहते हैं या हंसने वाली गैस कहते हैं? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र कमेंट करिए। शाबाश, आने स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। कमेंट करिए कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे बड़ा ग्रह है भाई पृथ्वी, वो सॉरी बृहस्पति, माफी चाहता हूँ। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? ए लिगामेंट, बी डेंटल, सी मांसपेशी, डी उपास्थि। मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? कमेंट करिए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नाइट्रोजन हो जाएगी। कितने परसेंट पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करिए। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, राइट है। कितने परसेंट पाई जाती है वो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ पर होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में या फूल में? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कमेंट करिए। बहुत अच्छे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहाँ पर होता है? पत्तियों में होता है भाई। कहाँ पर होता है साथियों? पत्तियों में होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी गैलीलियो। बिजली की खोज किसने की थी? कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे। तो प्यार साथियों, बिजली की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
तो प्यार साथियों, सॉरी बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी त्वचा, डी फेफड़ा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, त्वचा हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग है त्वचा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी पृष्ठ तो क्रस्ट है, मेंटल, कोर, मैग्मा। जल्दी से बताएं, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी के केंद्र को कोर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कोर। पृथ्वी के केंद्र को कोर कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे? ए रॉबर्ट हुक, बी लुई पास्चर, सी एंटिनो बोन लुवेन हुक, डी हो जाएगा मेंडल। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, एंटीनो एंटोनियो एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक जो है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए WBC, बी RBC, सी प्लेटलेट, सी प्लाज्मा, डी प्लाज्मा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? जल्दी से कमेंट करिए। बताया हुआ है कई बार। बहुत अच्छे, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला तत्व है RBC। RBC की फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। जल का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट करिए। ए H2O, बी CO2, सी हो जाएगा O2, डी हो जाएगा H2SO4। जल का रासायनिक सूत्र बताना है, कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, H2O। H2O जो है हो जाएगा जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? ब्लू व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? ए मछली, बी स्तनधारी, सी उभयचर, डी सरीसृप। ब्लू व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? कमेंट करिए। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, स्तनधारी। ब्लू व्हेल जो है एक प्रकार का स्तनधारी जीव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? कोशिका, बी शिरा, सी महाध्वनि, डी फुसफुस ध्वनि है। कमेंट करिए भाई, मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, महाध्वनि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि जो है महाध्वनि है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पादपों में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? पादपों में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है भाई? ए CO2, बी O2, डी N2, सी H2। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर हो चुका है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, O2। मानव शरीर में पादपों में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? O2, ऑक्सीजन। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों,
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग कितना भाग होता है या कितना होता है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे साथियों। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग कितना भाग होता है। ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर हो जाएगा 1/6। यदि आप लोग पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बार जंप करते हो तो वहां पर 6 बार जंप करोगे भाई। ठीक है। यदि यहाँ पर पृथ्वी पर 1 मीटर जंप करते हो तो आप लोग वहां पर 6 मीटर जंप करोगे। पृथ्वी के उसका 1/6 होता है गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कौन सा अंग पित्त बनाता है। कौन सा अंग है जो पित्त बनाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। हृदय, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी गुर्दा। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यार साथियों कौन सा अंग है जो पित्त बनाता है। तो शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पित्त बनाने वाला पार्ट है बॉडी का यकृत। यकृत जो है पित्त बनाता है भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शुक्र को संध्या का तारा शुक्र को कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम बताना है। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो प्यार साथियों डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखेंगे। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। डीएनए की फुल फॉर्म 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डाई बो आइब्रोन्यूक्लिक एसिड या फिर डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड या ड्वेल नाइट्रोजन एसिड या नन। इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड हो जाएगा। ड्वेल नाइट्रोजन एसिड हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कमेंट करिए। तो प्यार साथियों शाबाश, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। डीएनए की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। डाईऑक्सी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मानव शरीर में रक्त का औसत पीएच कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का औसत पीएच कितना होता है। ए 6.5, बी 7, सी 7.4, डी 8। जितने भी दोस्त जितने भी साथी हमारे साथ चले हुए जुड़े हुए जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए भाई। बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7.4 हो जाएगा रक्त का पीएच मान मानव शरीर में। 7.4। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कौन सा धातु सरल कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। सोना, बी पारा, सी लोहा, डी चांदी। कमेंट करिए भाई। तो समय समाप्त। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। पारा। पारा एक ऐसी धातु है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी मंगल, डी शुक्र। जल्दी से कमेंट करिए। पृथ्वी का उपग्रह बताना है। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, चंद्रमा। राइट, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी क्लोरोफिल, डी रंध्र। जल का बताना है, तो जल का परिवहन पादपों में किसके द्वारा होता है? जल्दी से कमेंट करिए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जाइलम हो जाएगा। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बहुत आसान है, कई बार आ चुका है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कमेंट करिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसकी कमी से मसूड़ों में खून आ जाता है, आप अक्सर देखा होगा आपने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा भाई। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए सोना, बी लोहा, सी हीरा, डी तांबा। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हीरा हो जाएगा भाई। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है और कार्बन का अपरूप भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? ए ठंडा तारा, बी मध्यम आकार का तारा, सी विशाल तारा, डी छोटा तारा। कमेंट करें। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सूर्य जो है मध्यम आकार का तारा है। क्या है? सूर्य जो है मध्यम आकार का तारा है। कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनुष्य के शरीर में दो फेफड़े होते हैं भाई। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ऊर्जा का एसआई मात्रक बताना है, इकाई बतानी है, क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ऊर्जा की एसआई यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, कार्य ऊर्जा की एसआई यूनिट हो जाएगी जूल। कार्य की भी यही होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, सी लाइसोसोम। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? कमेंट करिए। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नाभिक। कोशि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो कहलाता है वो नाभिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पादपों में भोजन किस प्रकार प्रक्रिया से बनता है? पौधों में भोजन जो है किस प्रक्रिया से बनता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी अंकुरण। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पौधों में भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य बताना है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ए ऑक्सीजन ले जाना, बी संक्रमण से लड़ना, डी रक्त जमाना, डी पाचन। बताइए कमेंट करके। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य बताना है। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है?
मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, कमेंट करें। ए टीबिया, बी फीमर, सी रेडियस, डी अल्ना। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो प्यारे साथियों, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। कल भी मैंने शायद ये क्वेश्चन लिया था, ध्वनि जो है कौन से माध्यम में नहीं चल सकती। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं गमन कर सकती, ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होती है। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल, बी कांच, सी वायु, डी निर्वात। प्रकाश की गति जिसमें सबसे अधिक होती है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहुत बढ़िया। प्रकाश की गति जो है निर्वात में गमन सबसे तेजी से करती है, राइट। बहुत बढ़िया, सबसे तेजी से प्रकाश की गति निर्वात में गमन करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, ए 365 दिन, बी 200 दिन, सी 180 दिन, डी 300 दिन। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाला से ए वाला सही हो जाएगा, 365 दिन में। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बल का एसआई यूनिट बतानी है। एसआई इकाई क्या है, ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी पास्कल। तो प्यार साथियों, बल का एसआई यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, हड्डी, बी दांतों का एनिमल, सी नाखून, डी त्वचा। मानव शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा होता है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानव शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ होता है दांत का एनिमल, दांत का एनामेल। तो प्यारे साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। यदि आपको साइंस की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो एक बार शेयर जरूर कर दे। यदि आपने फॉलो नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर करना ना भूले भाई, ठीक है। यदि कोई त्रुटि या एरर नज़र आ जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।